हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूं लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में। आज बच्चों हम नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें योग के लिए इकाई का अंक, गुणा के लिए, घटाव के लिए और घातांक के लिए आप 4 प्रकार से इकाई के अंक ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आज पूरा लेक्चर ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए। तो आपने देखा होगा इकाई का अंक, जैसे हमें 4 और 7 47 गुणा 54 इसका गुणा करना है। तो अगर मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 28 तो इकाई का अंक हमें क्या आ जाता है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि गुणा करने पर इकाई का अंक, योग करने पर और घटाने पर इकाई का अंक। तो सबसे पहले गुणा करने पर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो गुणा में इकाई का अंक। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत बड़ा गुणा होता है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो कैसे निकालते। तो हम केवल इकाई के अंक का गुणा कर करके फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास है 43 गुणा 57 गुणा 21 गुणा 96, इसके मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम केवल इकाई के अंक 3 का गुणा कर देंगे 7 में। तो 3 और 7 का गुणा किया तो 7 और 3 21। अब 21 में क्या बचा, इकाई का अंक 1 बचा। अब 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 एकम 1। अब 1 का गुणा 6 में करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ गया, यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अब ऐसे अगर हम योग में देखते हैं, योग में अगर मुझे 45 + 9768 + 4295 इनका मुझे इकाई का अंक निकालना है, तो आप किसको 5 और 8 को ऐड करोगे। 5 और 8 को बच्चों ऐड किया तो 8 और 5 13 हो जाएगा। अब 13 में हमें किससे मतलब है, केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। अब 5 को हम 3 में ऐड करेंगे तो 5 और 3 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इकाई का अंक आ जाएगा 8। ऐसे ही हम घटाने में भी कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं घटाने का बता देता हूँ। तो घटाने के लिए अंतर में हम कैसे फाइंड करेंगे इकाई का अंक, जैसे 2 4 3 -729 इसमें मुझे इकाई का अंक निकालना है। तो देखो यहाँ पर 3 है। अब 3 में से 9 को घटाएंगे तो 3 में से 9 को तो घटाएगा नहीं, तो इसको 13 बना लेंगे। और 13 में से अगर 9 को घटाया तो क्या बचेगा यहाँ पर, इकाई का अंक। अच्छा, यहाँ पर बड़ा संख्या कौन सी है, ये वाली बड़ी संख्या। तो 9 में से अगर 3 गाया जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पर। तो इकाई का अंक क्या जाएगा, 6। अगर माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। तो इकाई का अंक बच्चों बचा 6। अगर यहाँ पर अगर 743 होता -729, ये वाला क्वेश्चन हो जाता। अब देखो बड़ी संख्या 743 है, इससे क्या घटेगा 729। तो 13 में से 9 जाएगा तो इकाई का अंक क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक योग, गुणनफल और घटाने में कर सकते हैं। अब इसके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो घातांक पर बेस्ड आते हैं। तो घातांक के लिए हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनको हमें याद करने रहते हैं। तो घातांक के लिए ज्ञात करते हैं। तो घातांक के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नियम है, पहला नियम देखेंगे। तो नियम पहला है जिसमें कह रहा है कि अंक 1 1 और 6, 1 के बाद 5 और 6 और क्या हो जाएगा 0 के लिए इकाई का अंक नहीं बदलता।
तो पहला नियम आपको ये अच्छे से याद रखना कि अगर लास्ट में इकाई का अंक 1 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 0 हो तो इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में देखना, मुझे 4, 9, 1 और इसकी घात 2, 7, 8 है, तो हमेशा इकाई का अंक कितना आ जाएगा? इकाई का अंक आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ 7, 2, 0 और हमारे पास 98 है, तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 में कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसे मैं अगर कहूँ 7, 5, 6 और यहाँ पर इकाई कुछ भी रख दें, मान लो 38 रख दें, तो आपको पता है 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, इकाई का अंक वही है। 6 की पावर 3 करेंगे तो 6 का गुणा इसमें करोगे 6 6 36, तो फिर से 6 ही आएगा। तो अगेन 6 विल रिपीटेड, तो ऐसे ही 6 इसका हमें कुछ भी नहीं देखना, इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो ये तो हो गया नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 देखेंगे, जिसमें क्या कह रहा है कि जो 2 अंक होते हैं 4 और 9 के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे 4 व 9 के लिए अगर 4 की घात n है और n का मान सम है, कैसा है बच्चों? n का मान सम है, तो हमेशा क्या रहेगा? अब देखो इसमें 4 की घात 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 की घात 2 करोगे तो 4 चौके 16। तो देखो सम के लिए 4 की घात कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। अगर 4 की घात n विषम है तो विषम में क्या आ जाएगा बच्चों? विषम है तो ये इकाई का अंक 4 आ जाएगा। कोई भी संख्या के लिए हम देख लेंगे, इसको हमें याद रखना। अब 9 के लिए देखेंगे तो 9 की घात अगर विषम संख्या है तो देखोगे 9 की घात 1 करेंगे तो 9 ही आएगा। अगर 9 की घात सम संख्या है, 9 की घात कैसी है? सम संख्या, तो 9 9 81, तो 1 आ जाएगा इकाई का अंक। तो ये 2 याद रखना है नियम, एक इसके लिए 9 के लिए, एक 6 के लिए और 4 के लिए। इन दोनों के लिए सम और विषम के लिए हम चेक करेंगे। तीसरा नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पर बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, उसको देख लेंगे हम। तो दोस्तों हम थर्ड नियम देखेंगे, नियम नंबर 3। तो हमारे पास अब कौन कौन से अंक बचे? अंक 2 बचा, 3 बचा और 6 बचा, 7 बचा और 8 बचा। 8 के लिए जो घात है, घात n को 4 से भाग देते हैं। अब ये 4 से भाग देते क्यों हैं उसको समझ लेंगे। पहले हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ पैटर्न बाय विच वी कंक्लूड सम रिजल्ट। उसको पैटर्न बना के फिर हम एक रिजल्ट शो करेंगे, वो खुद ही आइडिया लग जाएगा। जैसे 2 की घात 1 2 आ जाएगा, 2 की घात 2 बच्चों कितना आएगा? 4। अब 2 की घात 3 8 आ गया, 2 की घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब इकाई का अंक देखो कितना आ गया? 6। अब फिर 2 की घात 5 करोगे तो इसमें जब 2 से और गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा, तो इकाई का अंक फिर से कैसा आने लगा? रिपीट होने लगा। ऐसे ही 3 की घात 1 करो, 3 की घात 2 करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 की घात 3 करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों? 27 आ जाएगा। और फिर 3 की घात 4 करेंगे तो कितना होगा? 81। अब 3 की घात 5 जैसे ही किया तो एक बार और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3, मतलब 243 आएगा। 243 में इकाई का अंक क्या हो गया? 3। तो देखो 3 फिर से रिपीट होने लगा। तो कितने 4 बार अगर हम पावर करते हैं उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट होता है। एंड सो ऑन। 7 के लिए 7 1 जा 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, इकाई का अंक 9। अब 7 की घात 3 इसका गुणा करोगे 9 7 63, 343, तो ये आ गया। अब 7 की घात 4 करेंगे तो 2401 आ जाएगा। अब इकाई का अंक कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब 7 की घात 5 करेंगे जैसे ही तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। देखो 4 अंक बाद फिर से
पुनरावृत्ति होने लगी। ऐसे 8 के लिए हम देखेंगे, 8 की घात 1 8 आएगा, 8 की घात 2 16 होगा, 8 की घात 3 512 आ जाएगा। फिर 8 की घात जब 4 निकालोगे तो 8 चौके 8 दूना 16, ये 6 आ गया। इकाई का अंक देखो 6 था, अब 2 था, अब 6 था। अब 8 की घात 5 करेंगे तो कितना होगा, 8 छंग 48, फिर इकाई का अंक 8 आने लगेगा। तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि 4 बार अगर हमने पावर कर दी उसके बाद रिपीट होने लगेगा। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूज करेंगे, तो जितनी भी पावर होती है, चाहे वो 2 की पावर हो, चाहे 3 की पावर हो, चाहे 7 की पावर हो, चाहे 8 की पावर हो, पहले तो n को हम 4 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ से करेंगे कि n को अगर 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल चेक करते हैं। अगर शेषफल कैसा आ जाता है, अगर शेषफल 1 आता है तो कितना हो जाएगी इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हो जाएगा 2 की घात 1 बराबर 2। अगर शेषफल 2 आता है तो इकाई का अंक 2 की घात 2 4 हो जाएगा। अगर शेषफल 3 आ जाता है तो इकाई की घात कितना 3, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8। अगर शेषफल 0 आता है बच्चों, एक ये भी हो सकता है 3 से ज़्यादा शेषफल नहीं आ सकता, ये 4 से भाग दोगे तो या तो पूरा डिवाइड हो सकता है। तो अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पर 2 की घात 4 आ जाएगा, और 2 की घात 4 कितना होता है 16, तो इकाई का अंक बच्चों कितना होगा 16। देखो पूरा डिवाइड होने पर 16 आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही सबके लिए होता है, 3 की घात 1 अगर ये शेषफल है, ऐसे ही हम 8 की घात के लिए बता सकते हैं, 7 की घात के लिए बता सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसी पर बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि क्या करना रहता है। अब इस पे बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कह रहा कि 2 1 5 3 और इसकी पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों 3, सेकंड ऑप्शन है 9 और थर्ड ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 1। तो देखो यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, हमारे पास 21 और 53 दे रखी है। हमें केवल किससे मतलब होता है, इकाई के अंक से मतलब होता है। तो देखो इकाई का अंक तो है 3, अब यहाँ पर 3 की घात कितनी है 167 है। अब 167 को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, क्यों, शेषफल निकालने के लिए। अब बच्चों 4 से भाग देने के लिए मैं विभाज्यता बताई थी, हम लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। यहाँ पर कितने चेक करोगे, अंतिम 2 अंक को चेक करोगे। तो अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 67 को अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल बच्चों कितना बचा, अब 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 बचा 2 27 4 छंग 24 3 बचा शेष, तो शेष बच गया 3। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 3 की घात 3 जो कि 27, मतलब 7 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पर बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें गुणा भी है और इकाई का अंक भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन हम दूसरा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि 7 की घात 65 गुणा 6 की घात 41 और गुणा 3 की घात 57, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए घातांक भी है और गुणनफल भी है। तो सबसे पहले पहली वाली घातांक को देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे 4 की घात देने पर 65 में अगर मैं 4 का घात भाग दूंगा तो शेषफल निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बच गया 2 25 4 छंग 24, यहाँ पर शेष बच गया, इसमें शेष बचा 1 बच गया। तो अब 7 की घात 1 ये का जाएगा इकाई का अंक,
गुणा इधर देखेंगे हम, अब 6 होता है, 6 में मैंने बताया था कि उसमें हमेशा इकाई का अंक 6 ही आता, तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 आएगा। अब 3 की घात 57, अब 3 की घात में 4 से भाग देना पड़ता, तो 57 में देंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, कितना बचेगा 1, तो 3 की घात 1। तो अब इकाई का अंक बच्चों देखेंगे हम, इसका और इसका गुणा करेंगे, 7 और 6 42, 42 में इकाई का अंक कितना 2, 2 का गुणा करो 3 में, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा इकाई का अंक। केवल और केवल हमें मतलब होता है इकाई के अंक से। तो हम बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इकाई के अंक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इकाई के अंक के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक निकालना, तो ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 7। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले आप देखो बड़ी संख्या ऑब्वियसली 7 की घात 95 आएगी और इसमें 3 की घात 58 ये छोटी संख्या आएगी। अब बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि 7 की घात 95 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो 7 में 4 से भाग देना पड़ेगा इधर, तो 95 में 4 से भाग दे दो, तो 4 से भाग देने पर 4 दूनी 8, एक बचा 4 तिया 12, शेषफल कितना बच गया बच्चों, शेषफल बच गया 3। तो यहाँ पे 7 की घात 3 आ गया, माइनस इसको देखो 58 में भी 4 का भाग दो, तो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, बचा कितना 2, शेषफल बच गया, तो 3 की घात 2। अब यहाँ पर जब हम इसको 7 की घात 3 करेंगे तो बच्चों 7 की घात तो होता है 343 हो जाता है। माइनस किसको करना है, 3 के स्क्वायर से, 3 तिरका 9, तो अब 9 में 3 में से 9 जाएगा तो इकाई का अंक बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर 4, तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपने आसानी से सबट्रैक्शन वाले भी इकाई के अंक फाइंड कर लिए। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है 3692 की घात है 1793 गुणा 615 की घात है 317 और गुणा 843 की घात 491। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको 0, बी में ऑप्शन दे रखा 2 और सी में ऑप्शन दे रखा 3 और डी में ऑप्शन दे रखा 5। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इकाई का अंक 2 है, अब 2 की घात होने पर क्या 4 से विभाजित करते हैं। अब 4 से लास्ट के 2 अंक देखते हैं, तो 93 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और कितना बचा, 1 बचा, 4 तिया 12, तो 23 प्लस 1 शेष बच गया, तो यहाँ पर 2 की घात 1 ये आ जाएगा। अब इस वाले में देखो 5 में हम कोई भी संख्या होती है दुनिया की तो हमेशा क्या हो जाता है उसका 5 आ जाएगा। इसमें 3 में हम लास्ट वाले को फिर 4 से विभाजित करेंगे, तो 91 को 4 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 22 चौके 88, तो 22 प्लस 3, तो 3 की घात 3 रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे 2 और 5 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 10, और 10 में मतलब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आप इकाई के अंक वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने 4 या 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कि इकाई के अंक वाले क्वेश्चंस हम किस तरीके से बहुत ही कम समय में पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।